उसने ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, जघन्य अपराध है। इसमें नाबालिग केस होना ही नहीं चाहिए। एक नाबालिग लड़का शराब कैसे पी रहा है? आज 2 लोगों की मौत करे, कल 10 लोगों की मौत कर सकता है। ऐसे निबंध 2 पेज का लिख के छोड़ दे तो क्या फायदा उसका। हमारा कानून में कमी है ना, कानून में कमी ना हो हमारे तो ये काम हो ही ना। बच्चा आगे बढ़ गए हैं, पहले वाला बच्चा थोड़ी है। कहीं ना कहीं इस पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर पता लग जाएगा माँ बाप को चाबी देने का मतलब क्या होता है। बुलडोजर एक्शन हो, उनके भी घर गिरा दिया जाए। पेरेंट्स ही जिम्मेवार रहते हैं। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कानून थोड़े पावर वाले लोगों को रिलैक्सेशन दे देता है। जो 2 मर्डर करने के बाद भी इतनी जल्दी बाहर आ जा रहा है तो ऐसे तो और भी करेगा। कोर्ट का प्रोसीजर तो मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे पता नहीं काम ही क्या होता है। एक आदमी जाता है, 2 महीने की डेट मिलती है, उसके बाद जो जाता है उसको 3 महीने की 2 महीने की डेट फिर मिल जाती है। कानून में सुधार की जरूरत है। तारीख पर तारीख लेते जाओ, आप बच्चे से बुढ़ा जाओगे, फिर भी केस चलते ही रहेगी। उपाध्याय सर, आपसे ये पूछना है कि जैसा कि अभी आपने देखा सुना, पुणे वाले केस, वेदांत अग्रवाल नाम का लड़का 17 साल का था। एक्सीडेंट होता है, पोर्ट से कार लेके निकलता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है। सज़ा के नाम पे एक निबंध लिखता है, छूट जाता है। क्या लगता है आपको, ये कानून में क्या सुधार होना चाहिए या फिर आप सेटिस्फाई हैं इस कानून से? कानून में सुधार की ज़रूरत है। इसमें सर्टिफाई होने वाला कोई काम ही नहीं है। उसने ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, जघन्य अपराध है। इसमें नाबालिग केस होना ही नहीं चाहिए। एक नाबालिग लड़का शराब कैसे पी रहा है? शराब पी के वो एक्सीडेंट कर रहा है, उसके बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो शराब भी पी रहा है, उसके बाद वो एक्सीडेंट भी कर रहा है। जो ये हमारी जुडिशरी में नाबालिग का सिस्टम है, ये बहुत गलत है। इसको चेंज होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि एक पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप, वो कितने जिम्मेदार हैं ऐसे नाबालिग केसेज में, जो नाबालिग मर्डर करते हैं, रेप करते हैं या कुछ भी करते हैं? माँ बाप का भी पूरा हाथ होता है इसमें। हाथ ये होता है कि अपने बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं क्योंकि वो पैसे का है मामला। उनके पास पैसा इतना है, वो परवाह नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं हम पैसे के बलबूते पे ठीक कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हमारा बच्चा अगर गलत भी करेगा, हम पैसे के बलबूते पे उसको छुड़ा लेंगे। कोर्ट का प्रोसीजर तो मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे पता नहीं काम ही क्या होता है। एक आदमी जाता है, 2 महीने की डेट मिलती है, उसके बाद जो जाता है उसको 3 महीने की 2 महीने की डेट फिर मिल जाती है। उस केस का फैसला होगा कैसे? इस केस का फैसला होना तो ये 5 करोड़ के आने वाले टाइम में 10 करोड़ हो जाएंगे अगर यही कोर्ट की प्रक्रिया रही तो। इसको सुधारने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके अंदर एक टाइम सीमा होनी चाहिए कि इस टाइम सीमा के अंदर ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मेरी भी यही राय है कि कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती। अगर इतने गाड़ी तो 10 रुपए की चीज़ तो है नहीं, लाखों की है, स्पोर्ट कार है, तो आखिर कहाँ से मिली? लड़का तो कमाता नहीं है, नाबालिग है, तो फिर पैसा कहाँ से आया? दिलवाया तो माँ बाप ने, चाबी तो माँ बाप ने दी। कहीं ना कहीं इस पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर पता लग जाएगा माँ बाप को चाबी देने का मतलब क्या होता है। कहीं ना कहीं सख्ती से कार्रवाई इस पे भी किया जाए, बुलडोजर एक्शन हो, उनके भी घर गिरा दिया जाए, बात ख़त्म। उसके पास तो करोड़ है, उसके जीने के लिए तो बहुत साधन मिल जाएंगे। छूट भी गया तो आगे और मर्डर करेगा, ऐसे छूटेगा तो। अच्छा, एज वाली बात अगर हो, 18 साल की एज रखी गई है, क्या लगता है एज में भी कुछ होना चाहिए, कम ज़्यादा? एज का तो देखो, वो तो बहुत बड़े लोगों ने इस चीज़ का डिसीजन लिया। हम तो कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। अगर बड़ों लोगों ने डिसीजन लिया है, अगर कानून पास हुआ है तो कहीं ना कहीं ठीक ही है। हर कोई नाबालिग बच्चा इतना अपराध नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई गलत करता है, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, अगर गलत करने की उसमें सोच समझ आ गई है तो फिर कार्रवाई तो होगी। बिल्कुल सर, मेरा अपनी सोच है कि पेरेंट्स ही जिम्मेवार रहते हैं। निर्भया केस में तो उसको फांसी दे देनी चाहिए बड़े चौक पे। ऐसे माँ बेटी, सबकी माँ बहन बेटी हैं, अगर वो ऐसा काम करता है तो ऊपर लटका दो, ठीक है जी। जैसे के वो अपना मोदी जी भाषण देते ना, वहाँ पे लटका को लाल किला पे दिल्ली में, और वहाँ फांसी दो। वहाँ पता लगता हाँ भाई इसने क्या काम किया था। आगे से कोई करेगा तो रूह तो कांपेगी ना उसकी। कोर्ट को ज़्यादा समय देना चाहिए केसेस पे, क्योंकि 193 दिन यानी कि काफ़ी दिन वो छुट्टियों पे रहते हैं। 2 लगभग 6 महीने 7 महीने काम करते हैं, बाकी छुट्टियों पे। सर मेरा सबसे पहली बात तो ये, जैसे आप बता रहे हो 193 तो या तो जजों की नियुक्ति ज़्यादा की जाए कि भाई ठीक है, जजों की नियुक्ति ज़्यादा होगी तो उसे 193 की बजाय हम वो हो सकता है कि 1093 कर दें। अगर 10 जज और कर दे, और जजों को जो उनको टाइम बाय स्टूल जितनी छुट्टी मिलती है सर, आपको 2 साल के लिए हाफ छुट्टी करनी पड़ेगी।
मान लो 330 में से 4 छुट्टी हैं तो सर 2 ही छुट्टी करनी पड़ेगी। मेडिकल आपको 5 मिलते हैं तो 3 ही मिलेंगे। आप अपने घर का भी काम कर सकोगे। और मैं कह रहा हूँ कि एक साल में, मात्र 1 साल में अगर मान लो हमारे 10% केस बढ़ते हैं तो ऐसा 40% कम भी तो होंगे ना जी। 30% का तो फ़र्क पड़ेगा। कानून में सुधार होना चाहिए। घर का जो गार्जियन है, फ्रेंड्स है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि बच्चे इधर उधर न जाएं, ऐसा हरकत ना करें, क्योंकि 2 आदमी को जाने चली गई। मीडिया में, टीवी में दिखा रहे थे कि वो ना ड्रिंक किए हुए थे, लड़का ड्रिंक किया हुआ। तो ये सर बताइए, बच्चा लड़का कहीं ड्रिंक करता है? आप बताइए, बच्चा नहीं है वो तो चौबच्चा हो गया। तब जब लड़का ड्रिंक कर रहा है और कुछ कर रहा है तो बड़ा हो गया, तब उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना सर। बच्चा आगे बढ़ गए हैं, पहले वाला बच्चा थोड़ी है, पहला वाला तो बच्चा है नहीं, बच्चा अब ज़्यादा अक्लमंद हो गए। तो इस तरह से हर चीज़ को चेंज करना हो। सरकार को अब जगना जरूरी है, कोर्ट को भी जागना जरूरी है। सरकार कोर्ट यदि अब नहीं जगता है तो कब जागेगा? अब 2 जगह हुआ, फिर तीसरा जगह होगा। ऐसा कितना होते हैं कि जो कितने हो जाते हैं कि जो सरकार को नज़र में आते ही नहीं है, वो दब के रह जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कौन थाना पुलिस? अब हमको मार देगा, हम कहाँ थाना पुलिस दौड़ते रहेंगे? छोटे लोग जा नहीं पाते, बड़े लोग पैसे के दम पे छुड़ा लेते हैं। बस यही समस्या है सर, और क्या कहें। छुट्टियां कम करनी चाहिए, उनको देश की तरफ देखना चाहिए कि देश का क्या मूवमेंट है, कैसे हालात है, और जज भर्ती करना चाहिए। आज जल्दी से जल्दी केस का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो दिन नहीं है कि अब ये वो केस आ गया तो चल रहा है, क्योंकि ये वो केस का मतलब 10 केस का लाइन लगी हुई है। यहाँ तो तारीख पे तारीख लगती है, तारीख पर तारीख लेते जाओ, आप बच्चे से बुढ़ा जाओगे फिर भी केस चलते ही रहेगी। पहली बात तो उसके माँ बाप को देखना चाहिए कि नाबालिग बच्चे को कि गाड़ी लेके जा रहा है, उसका तो लाइसेंस भी नहीं होगा बना अभी, तो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तो उस चीज़ का देखना चाहिए सबसे पहले। फिर माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि बच्चा ऐसे बिगड़े ना। जो 2 मर्डर करने के बाद भी इतनी जल्दी बाहर आ जा रहा है, तो ऐसे तो और भी करेगा, तो फिर आगे जो और समाज है उसको क्या मैसेज मिलेगा? यही मैसेज मिलेगा ना कि कोई बात नहीं, जो नाबालिग का अगर कुछ कर भी देता है तो थोड़े टाइम बाद तो बाहर आ ही जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो कानून सख्त होना चाहिए नाबालिग के लिए भी। अगर ऐसा कुछ करता भी है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। अगर इतना नई प्रावधान अभी है तो उसको आगे देखना चाहिए, समझना चाहिए, तो प्रावधान होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमारा कानून में कमी है ना, कानून में कमी ना हो हमारे तो ये काम हो ही ना। उससे पहले बंदा जो छोटे बच्चे को बाहर निकलने से पहले भी सोचेगा, समझेगा कि अगर मैं कर दूंगा तो इसकी ये सज़ा है, तो कमी तो हमारे कानून में ही निकली ना फिर आके। तो हमें कानून ही सख्त करना चाहिए ताकि नाबालिग भी अगर कुछ करे तो उसके लिए सज़ा का कोई प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कानून थोड़े पावर वाले लोगों को रिलैक्सेशन दे देता है किसी भी हद तक जाके, क्योंकि पिताजी पावर में थे, अच्छा पैसा था, तो इसलिए। और थोड़ा पेरेंटल भी कह सकते हो अपब्रिंगिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई माइनर रेप भी कर देता है तो वो रिलीज़ हो जाता है, बाल गिरह चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे शायद उसको जो भी उसमें सुधार आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा पैसा खिला देते हैं सोसाइटी में और केस दब जाता है। आप यू कैन से 16 कर देना चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग लाइसेंस भी बनाते हैं उसमें 16 एज है। अगर हम स्कूटी का मेरे को लाइसेंस लेना 16 एज कर सकते हैं, तो हमें 16 एज कर देनी चाहिए। रीज़न बीइंग दैट कि जो आजकल लड़के ड्रग्स में पड़ रहे हैं, अल्कोहल्स ले रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि गाड़ी रखना, क्लबिंग करना, ये एक ट्रेंड है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस चीज़ को लेके मेरे हिसाब से तो एज थोड़ी सी कम करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ जजेस बढ़ाने चाहिए, ठीक है, जो भी जुडिशरी में रह रहे थे वहाँ पे बेसिकली क्या है, उनके पास भी पर पर्सन केसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़े चेंजेस नेसेसरी हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी अब फर्स्ट पे आ गया रैंक में, बट उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें चेंज नहीं करी है, वास्ट नहीं करी है, तो वो ऑब्वियसली वास्ट होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप छुट्टी की बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हम बैंकिंग्स में भी देखते हैं छुट्टी कुछ अवॉइड हो जाती है, तो ऐसी वो भी अवॉइड होनी चाहिए ताकि जज एक केसेस पे अच्छे डिसीजन दे सके और केसेस थोड़े जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जैसा होता है वैसे चल सके। क्योंकि कानून जो है ना, कानून का हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आता किसी भी पब्लिक को। कानून अगर हमारा जो है फैक्ट कानून बने ना, तो कोई भी इंसान को जो है ना इतना भी जो है इंसाफ फट से मिल जाए, तुरंत मिले। लेकिन आज की डेट में कानून का लचीलापन है। कोई भी अंडर एज का बच्चा आता है, उसको माँ बाप ने गाड़ी दिया, कुछ ऐसा चीज़ दिया, तो उसको पहले देना तो नहीं चाहिए।
देते हैं यदि तो फिर उसके साथ में वो उनके माँ बाप पे कार्रवाई पहली नंबर में होना चाहिए, जो पेरेंट्स हैं उनके। दूसरी बात कि अगर सेम घटना उनके साथ में हो, उन्हीं का अगर जो जिस माँ बाप के बच्चे ने ऐसा कांड किया, सेम दुर्घटना ऐसे उनके साथ हो तो उन पे क्या बीतेगी? सीधी बात है। ये तो फिर उसके घर वालों की गलती है, उन्होंने उसको कहा दी क्यों? 17 साल का बच्चा है, ऐसे तो क्राइम कर दिया कुछ भी, अगर सज़ा नहीं मिले तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर कोई। आज 2 लोगों की मौत करे, कल 10 लोगों की मौत कर सकता है, समझ रहे हो? आज 2 लोगों की मौत करे, कल को 10 लोगों की मौत कर सकता है, ऐसा क्राइम बढ़ता जाएगा। ऐसे निबंध 2 पेज का लिख के छोड़ दे तो क्या फ़ायदा उसका? 17 साल का बच्चा है, और भी क्राइम कर सकता है, तो सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे मानने में यह सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब कानून में सुधार होना चाहिए जो नाबालिग को। हाँ, कानून में बिल्कुल सुधार होना चाहिए। ऐसा रहता है तो क्राइम होते जाएंगे सारे। हर 17 साल का बच्चा है, ये कार लेकर निकलेगा, 2 मिनट 2 कर देगा उसका। चाहूँगा कि 17 साल का बच्चा है तो ना तो उसे पीने के लिए उसको अलाउ करना चाहिए था, बियर बाल वालों को। और जिसकी गाड़ी थी, बाइक थी, या उसके पापा हैं या नहीं है, पापा नहीं है, पापा हैं, तो उसके बच्चे की सज़ा उसके बाप को मिलनी चाहिए। क्योंकि उसको गाड़ी देने के वही है ना, चाबी तो वही देंगे ना, पैसे भी पापा के, तो पापा को सज़ा मिलनी चाहिए ना। और सरकार को यही कानून बनाना चाहिए कि बच्चे अगर नाबालिग हैं तो 17 साल का है तो उसकी सज़ा उसके बाप को मिलना चाहिए। कोई तो या तो सरकार को ये करना चाहिए कि 12 साल के बच्चों को ही बालिग कर देना चाहिए। 18 इतना लंबा क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि जो भी काम होते हैं 15, 16, 17 में होते हैं ना, या 14 में कर दो बालिग उन्हें। 18 में करने का क्या फ़ायदा है? 15, 16, 17 में काम करते हैं, छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे पहले बालिग हो जा रहे हैं, और क्या, 14 साल में ही बालिग हो जा रहे हैं। सारी जानकारी उन्हें होती है जो अब कभी हम लोगों की उम्र में लोग नहीं रहते। वो जब 12 साल के होते हैं बच्चे, उनके हाथ में फ़ोन मिल जाते हैं तो जानकारी उन्हें कौन देगा? सारे फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन से ही सब कुछ जानकारी मिल जाती है उन्हें। मेरा तो यही कहना था कि जब बच्चों को बाप की प्रॉपर्टी मिल सकती है तो बच्चों को और बाप को क्या कहते हैं, उनकी सज़ा भी मिलनी चाहिए बच्चों की। हम 10,000 पे नौकरी है, हमें तो 30 दिन आना है, उनको तो 4 दिन छुट्टी मिलती है। ऊपर से कभी गुड फ्राइडे पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, तो वो 20 दिन भी जाते हैं ना काम पे। मुझे तो लगता है 20 दिन भी क्यों जा रहे हैं, 15 दिन भी मत जाओ। घर बैठे, सरकारी जॉब होती किस लिए? घर बैठने के लिए। घर बैठ के आराम से तोड़ दो दाल। जिम्मेदार तो सबसे पहले उसके माँ बाप होने चाहिए, जो उनको इतनी महंगी गाड़ी दे रखी है, उनको जो इतने चला रहे हैं रोडों पे, या नशे में थे या किस चीज़ में थे, हालत में थे वे। पहले तो उनके माँ बाप को गिरफ्तार करा जाए, उनसे पूछा जाए भाई तुमने गाड़ी दी तो किस पर्पज़ से दिया तुमने गाड़ी इसको, इसका लाइसेंस है नहीं है, क्या चला रहा है तुम्हारा बेटा, लाइसेंस नहीं था ना, तो ऐसे तक कि कार पे नंबर भी नहीं था। हाँ, तो ऐसों को तो सीधा जेल भेज देना चाहिए, चाहे कोई भी हो, नाबालिग हो या बालिग हो, कोई भी हो इस चीज़ में। जब लाइसेंस नहीं है, दारू पी के गाड़ी चलाता आदमी, जो उनके पेरेंट्स हैं, पहले तो उनको सजा दी जाए। तुमने गाड़ी दी किस वजह से, तुमने इसको हाथ में, पहले तो ये बताइए भाई। माँ बाप को तो सबसे पहला वो दे दिया जाएगा दर्जा, पर तुमने गाड़ी जब वो नहीं देते तो बता चलाता भी नहीं, वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। मैं तो ये कहूँगा पहले तो उनके भाई माँ बाप को ही अरेस्ट करो, उनको सज़ा दो उनको, उसके बाद बच्चे को दी जाए सज़ा। अगर नाबालिग है तो उसको गाड़ी क्यों दी चलाने को? नाबालिगों के हाथ में पहले तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी जिस गाड़ी से ठुका वो गाड़ी बंद होनी चाहिए। कार थी, पोर्से कार थी, 2 करोड़ की कार थी। हाँ, तो 2 करोड़ हो चाहे कार हो, आप नाबालिग को चलाने का दौरे, नाबालिग का ना लाइसेंस होगा, माँ बाप ही जिम्मेवार है। 18 से कम उम्र के बच्चों का तो लाइसेंस ही नहीं बनता। अगर लाइसेंस होगा, आप 18 प्लस भी हो जाओगे ना, गाड़ी तब तक चला सकते हो जब आपके पास लाइसेंस है। विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हो, आप नाबालिग कह के छोड़ दिए जा रहे हो। नहीं मिलना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए सुधार। पहली बात तो नाबालिग को गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी। बच्चा नाबालिग है, लेकिन घर वाले तो बालिग हैं जिन्होंने गाड़ी दी उनको, तो इस कार्रवाई होनी चाहिए सर। इसमें ऐसे केस बहुत हो रहे हैं, हमारी गली में भी हुआ एक बार, एक नाबालिग था, उसने स्कूटी मार दी, बच्चे की टांग टूट गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो गरीब आदमी थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनमें। कम से कम 12 साल को बालिग करना चाहिए। आजकल सब बालिग हैं, कोई नाबालिग नहीं है। सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में गाड़ी है आजकल।